क्या आप थके थके रहते हैं? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या खाना खाने को आपका मन ही नहीं करता? यदि ऐसा है तो ज्यादा घबराएं नहीं। बहुत से व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित हैं हमारे बदले हुए लाइफस्टाइल के कारण से। ये जो समस्या है इसके मूल में है हमारे लीवर का अच्छी प्रकार से कार्य न करना। आज के दिन अधिकतर व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी उनको चेक करवाया जाता है तो ज्यादातर व्यक्तियों का जो लीवर है वो डॉक्टर कहते हैं ग्रेड 1 का फैटी लीवर आपका हो चुका है। यदि हम सारे विश्व में देखें तो इस समय लगभग 25% व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित हैं और हमारे देश में ये संख्या है 32%, यानी हर तीसरा व्यक्ति फैटी लीवर की समस्या से पीड़ित है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि लीवर हमारे लिए क्या काम करता है, यदि ये फैटी लीवर हो चुका है तो इसके क्या लक्षण है, क्या कारण है, कौन सी साधन अपना करके, कौन सी एक्सरसाइज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। घबराइए मत, मैं आपको कोई बहुत ज्यादा कठिन एक्सरसाइज बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको ऐसे आसन बताने वाला हूं जो इजीली हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसने आज तक योग किया ही ना हो। तो इस तरीके से मैं आपको आसन बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। आखिरी 30 सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं एक्यूप्रेशर का एक ऐसा पॉइंट जिसके द्वारा आप अपने लीवर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप फैटी लीवर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। चलिए अपनी आज की बातचीत को शुरू करते हैं। लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये 400 से ज्यादा काम करता है। यदि ये ठीक तरह से काम करेगा तो पाचन प्रणाली अच्छी रहेगी, भोजन अच्छी प्रकार से पचेगा, कब्ज नहीं होगी, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। ये मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है, जिसके कारण से बगैर काम हमारा जो वजन है वो बढ़ता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में है, जो जहरीले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में ये सहायता करता है। आज आप देखते हो अपने चारों तरफ के बहुत से व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हैं। उन लोगों के लिए तो लीवर का ठीक होना और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ बड़े आसान से अभ्यास करेंगे जिनको आज शुरू करने वाला व्यक्ति भी इजीली कर पाएगा। यदि आप मेरे साथ योग करना चाहते हैं तो योगा क्लास का आयोजन मैं करता हूं, उनके अंदर आप आ सकते हैं। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिएगा, आपको योग क्लास की सभी डिटेल प्राप्त हो जाएंगी और आप आसानी से वहां आकर के मेरे साथ योग सीख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज है, हाई बीपी है या लेडीज प्रॉब्लम है, तो भी आप उस क्लास में आकर के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका लीवर फैटी लीवर हो चुका है? चेक किए बगैर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूं। इसमें हमारी त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं, बाल जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। यदि लीवर अच्छी प्रकार से काम नहीं करता तो फैट शरीर में जमा होता चला जाता है और हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है तो आपको अपने लीवर की चेकिंग करवा लेनी चाहिए। लीवर ठीक प्रकार से काम नहीं करता तो जो हमारे भोजन में आयरन है वो अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, खून में मिल नहीं पाता, जिसके कारण से हमें रक्त की कमी होनी शुरू हो जाती है। हम थके थके रहने शुरू हो जाते हैं, कोई भी काम करने की हमारे अंदर एनर्जी रहती ही नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आपको समय पर भूख नहीं लगती है और साथ में यदि त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा लीवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। इसकी एक पहचान और है, जो हमारा स्टूल है, जो हमारा मल है, उसका कलर फीका हो जाता है और ये इस बात की पहचान होती है कि लीवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। कारण क्या है इसके? एक बड़ा कारण तो है ड्रिंकिंग। लोग शराब पी करके अपने लीवर को डैमेज कर लेते हैं।
ये तो भगवान ने हमारा लीवर ऐसा बनाया है कि जब तक 75% तक ये डैमेज नहीं हो जाता हमें इसका पता ही नहीं चलता, ये अपने आप को रिपेयर करता जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा अंग है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन अचंभे की बात यह है, सारे विश्व में जो शराब पीने वाले हैं उनसे भी ज्यादा लीवर दूसरे लोगों का, जो नॉन अल्कोहलिक है, जो शराब नहीं पीते हैं, उनके अंदर लीवर के खराब होने की जो संख्या है वो और भी ज्यादा है। कारण है फास्ट फूड का तेजी से बढ़ते जाना। हमारा भोजन में हमने शामिल कर लिया है पिज्जा को, बर्गर को, फ्रेंच फ्राई को, हम खाते यही हैं और इसी वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक हमारी रसोई में ऐसी चीज है जो हमारे लीवर को बुरी तरह से खराब करने का काम कर रही है, वो है चीनी। जितना ज्यादा मीठा आप खाएंगे उतना ही आपका लीवर डैमेज होता चला जाएगा। हमें अपने भोजन के अंदर से सफेद चीनी और सफेद नमक को एलिमिनेट कर देना चाहिए। कुछ बीमारियां भी हैं जैसे डायबिटीज है, हाई बीपी है, जिसके कारण से लीवर खराब हो सकता है। हम इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज है हाथों की स्ट्रेच। पहली एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और यूं ऊपर की तरफ उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो कीजिएगा। नीचे लेके आइए, फिर ऊपर पूरा स्ट्रेच कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। वापस सांस भरते हुए इसके स्ट्रेच करने से हमारे पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, उनकी एक्सरसाइज होती है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो एक्टिवेट होते हैं, वो अच्छी प्रकार से काम करने लग जाते हैं। फिर देखिएगा एक बार इस प्रकार उंगली इंटरलॉक करके और ऐसे दूसरे में दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। पहले राइट हैंड को नीचे टिकाइए। अब लेफ्ट हैंड के साथ साथ आप राइट साइड में ऐसे झुकते चले जाइए। स्ट्रेचिंग करनी है, जितनी ज्यादा कर सकते हो। रुकना है 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस दूसरे हाथ को लेकर के आइएगा। अब लेफ्ट साइड में हाथ को लेके जाइए नीचे और झुकिएगा। राइट हैंड को इधर झुकाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस दोनों साइड में आपने कम से कम 5 बार से शुरू करना है। फिर देख लीजिएगा एक बार ऐसे राइट हैंड को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड को और अपने सारी बॉडी को ऐसे झुकाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ऐसे। इससे हमारे लीवर के ऊपर, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता है। धीरे धीरे वापस दूसरे हाथ को लेके जाएंगे। अब दूसरी साइड में अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे टिकाइए, दोनों पैरों को इस प्रकार से थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिएगा। अब हम भू नमन आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, टर्न कीजिएगा राइट साइड में। अपने दोनों हाथों को यूं रखिए, आप भी झुक जाइए ऐसे यूं। सांस भरते हुए वापस दूसरी साइड में। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हाथों को यहां नहीं रखना है, घुटने के पास नहीं रखना है। इधर से देख लीजिएगा, यहां नहीं रखना है, पीछे की साइड में जाना है ऐसे और फिर नीचे की तरफ झुकना है। इससे आपकी जो बॉडी है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी मालिश होगी, उनकी एक्सरसाइज होगी।
ये हमारा दूसरा अभ्यास है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस प्रकार अपने इस पैर को, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, इस साइड में रखेंगे। अब इसी हाथ को, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और ऐसे घूमेंगे। फिर अपने आप को, हाथ को ऊपर उठाइए और ऐसे। वापस फिर दूसरी साइड से। अब राइट पैर उठाएंगे, इधर रखेंगे, राइट हाथ को पीछे लेके जाएंगे और ये जितनी बार कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिएगा। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके करने के लिए शवासन में आराम से लेट जाइए। यूं दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ। पहले दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, घुटने को ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलीज कर दीजिएगा। फिर लेफ्ट को इसी प्रकार से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। यदि पूरा पवन मुक्तासन करना चाहते हैं तो दोनों पैरों को एक साथ कर दीजिएगा, ऐसे दबाइए। 1 2 3 4 5। वापस। यदि आपकी कमर में दर्द नहीं है, यदि आपकी गर्दन भी ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा एडवांस स्टेज पर भी कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे। इसी प्रकार से राइट पैर को हम जो घुटने को मोड़ के प्रेस करेंगे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे और नाक को टच करेंगे घुटने से। फिर दूसरे पैर से दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हो। और इसके करने के बाद थोड़ा सा आप अपने कमर को इस प्रकार यदि झुलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं, इनमें लगभग 15 से 20 मिनट हमें प्रतिदिन लगानी है। ये क्या करती हैं? ये हमारे पाचन प्रणाली का जो हिस्सा है उसको एक्टिवेट करते हैं, हमारे लीवर की एक्सरसाइज करवाती हैं, हमारे पेट की एक्सरसाइज करवाती हैं, जिसके कारण से इसमें, इस हिस्से में, लीवर में और पेट में, आंतों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ये अच्छी प्रकार से अपने कार्य को करने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स जिनको अपना करके आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। जिसमें पहला है, आपको गन्ने के रस का सेवन करना चाहिए। गन्ने का रस या तो सुबह आप नाश्ते में लीजिएगा या लंच के 2 घंटे बाद लीजिएगा। और इसमें यदि अदरक, नींबू वगैरह डाल लेते हैं तो और भी ज्यादा ये हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। फैटी लीवर को ठीक करने के लिए दूध के अंदर कच्ची हल्दी डाल के उबाल के उसको हमें पीना चाहिए। ये हमारे लीवर को एक्टिवेट करने में सहायता करती है। हमें अपने भोजन में अदरक, नींबू और मेथी दाना को शामिल करना चाहिए। ये भी हमारे लीवर के लिए लाभदायक होते हैं। जो फल हमें खाने चाहिए उसके अंदर है आंवला, नींबू, नारियल और अंगूर आदि। एक हमने विशेष ध्यान रखना है, यदि हम अपने भोजन के अंदर से गेहूं और चावल की मात्रा कम करके इसमें मिलेट्स की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तो ये ना केवल हमारे लीवर के लिए बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इन टिप्स को अपना करके आप अपने लीवर को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, राइट हैंड के अंदर इस पॉइंट को आपने दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। आधा मिनट सुबह, आधा मिनट शाम। इस पॉइंट को दबा करके हम अपने लीवर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको मेरी आज की बात कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिएगा। लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।